एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो नॉर्दर्न रेलवे है उन्होंने एक और संग मील अबूर किया है और एक और इम्तिहान उनकी तरफ से क्लियर किया गया है और ये इम्तिहान जिला रामबन के अंदर सामने आया है। और ये खबर इस वक्त बड़ी सामने आ रही है कि भारत के तवील तरीन सुरंग में रेल सर्विस को कंटिन्यू करना और उसे तवील मसाफत तक पहुंचाने का सिलसिला जो हाथ में लिया गया था नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से वो आहिस्ता आहिस्ता करके पाए तकमील तक पहुंच रहा है। और अब खबर ये है कि उधमपुर बारामूला रेल लाइन पर जो इंतहाई अहम और हसास पैच एक था उस पैच पर भी बाज़ाब्ता तौर पर रेलगाड़ी को चलाने को मंजूरी मिल गई है, क्योंकि कल जो ट्रायल रन था वो मुकम्मल तौर पर कर लिया गया है। T49 टनल से बाज़ाब्ता तौर पर रेल निकली है और ये सुमड़ तक रेल लाइन जाएगी, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि इससे एक बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा जी लोगों को, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि ये रेल लाइन जो है वो मुकम्मल हो सके और अब माना जा रहा है कि ये रेल लाइन जो है वो मुकम्मल हो गई है। नदीम हमारे साथ इस पर ज्वाइन करेंगे जी, क्योंकि सुमड़ वाला एरिया जो है और यहाँ पर लगातार ये खबरें जो है वो आ रही थी। नदीम बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम ये खबर बता रहे थे एक तरफ से कुपवारा तक रेल लाइन को लिया जाएगा और दूसरी तरफ से खबर ये है कि आपके सेक्टर के अंदर यानी जिला रामबन के अंदर भी रेल सर्विसेज को एक और कामयाबी मिली है, जहां गुज़श्ता दिनों खरी सेक्टर के अंदर जो सुंबर सेक्शन है उसको कामयाबी के साथ हमकिनार किया गया था। उसमें मजीद बेहतरी आई कि तकरीबन 13 किलोमीटर का तवील सफर जो है वो ट्रेन ने मुकम्मल किया और खुद जो मरकजी रेलवे वजीर है उनकी तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद रेलवे के इंतजामिया को दी कि ये तवील तरीन रेल लाइन भी अब मुल्क की उस रेल नेटवर्क के साथ जुड़ रही है जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले कई सालों से था। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि पहले बानिहाल और खड़ी के बीच हमने देखा कि ट्रेन को चलाया गया और अब जब हम देख रहे हैं कि ये ट्रेन आते आते सुमड़ तक पहुंची, हालांकि अभी ऑफिशियली इसको नहीं लाया गया, लेकिन जो ट्रायल बेसिस जिसका इंतजार था तमाम लोगों को, सुमड़ के लोगों को खासकर, तो वहां कहीं न कहीं उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। सरकार को एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है और 13 किलोमीटर जो टनल है काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें हमारे पास कोहली या फिर हिंगनी की बात करें, वहां पे ऑडिट्स थे इस टनल्स के 13 किलोमीटर लंबी टनल है और कहीं न कहीं इससे सफर जो है काफी कम हुआ है। अगर हम देखें, क्योंकि अगर सुमड़ के लोगों को या संगलदान के लोगों को, गूल के लोगों को अगर वादी कश्मीर की तरफ जाना था तो लगभग आप इस एरिया से निकलते और जब आप बानिहाल तक पहुंचते थे तो ये सफर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास था। लेकिन अब जब सुमड़ ट्रेन पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है ये सफर जो है 10 से 15 किलोमीटर का रह जाएगा और सुमड़ के लोगों को ज्यादा सफर करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से क्योंकि 111 किलोमीटर लंबी जो ट्रेन की पटरी है, अब जब ये ट्रेन संगलदान तक आएगी तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कम होगा, तो सरकार की कहीं न कहीं एक हम कहें कि बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पहलू की तरफ नजर दौड़ाएं, सुमड़ का ये वो इलाका है जहां पर हमने देखा कि जब कटिंग का काम चल रहा था काफी सारे लोगों को परेशानियां भी हुई, काफी रिहायशी मकानात को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन जब हम देख रहे हैं अब जब ट्रेन पहुंच रही तो कहीं न कहीं तमाम इलाका के लोगों के चेहरों पर हमने बराबर मुस्कुराहट देखी और जो सफर कम हुआ इसको लेकर लोग काफी खुश हैं। जी और सब, तो क्या हम ये माने कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो ख्वाब कि दिल्ली से ट्रेन निकले वो उधमपुर पहुंचे, उधमपुर से वो आगे रामबन बानिहाल से होते हुए सीधे श्रीनगर की ओर चले, उसका ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो रहा है, क्योंकि ये 13 किलोमीटर भी बड़े इंपॉर्टेंट थे जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता कि शायद ये नामुमकिन है। लेकिन कल जिस तरीके से अश्विनी जी ने अपने ट्विटर, अपने एक्स पर ये वीडियो जारी करते हुए साफ कर दिया कि जो नामुमकिन था वो मुमकिन तब्दील हुआ है और कामयाबी के साथ ट्रायल रन हुआ है। क्या हम ये माने कि नियर टू कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जाहिर सी बात है काफी चैलेंजिंग था। जिस T49 की हम बात कर रहे हैं जिस पर ट्रेन चलाई गई है जो खड़ी और सुमड़ के बीच है, हमने देखा कि इसमें ऑडिट्स भी थे, काफी चैलेंजिंग था और सुमड़ जैसा एरिया जहां पे हो काफी चैलेंजिंग है, लेकिन एक कामयाबी है। और जाहिर सी बात है कि जब हम पहले देख रहे थे कि बानिहाल तक ही ट्रेन आती थी, लेकिन अब बानिहाल से जब खड़ी और खड़ी के बाद सुमड़ की तरफ, और जब हम देखेंगे क्योंकि
संगलदान के एरिया में स्टेशन का थोड़ा सा काम पेंडिंग है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 15-20 दिन में उस काम को मुकम्मल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब सुमड़ से संगलदान ट्रेन पहुंचेगी तो कहीं न कहीं बड़ी कामयाबी है और वो ख्वाब जो हम पूरे कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ रेल राब्ते से जोड़ने के लिए देख रहे थे, वो कहीं न कहीं वो पूरा होता है। अच्छा नदीम, ये भी बताइएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा जहां पर फोकस रहेगा मरकजी वजारत रेलवे का, क्योंकि इतलात ये है कि फरवरी के वस्त में यानी बजट सेशन के फौरन बाद वजीर आज़म साहब भी दिल्ली से हरी झंडी दिखाएंगे जी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को जो श्रीनगर के लिए आ सकती है। तो क्या हम ये माने कि ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और अभी कितना काम बाकी है जिस पर फोकस किया जा रहा है रेलवे की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, हम देख रहे हैं क्योंकि जब हमने देखा लगभग एंडिंग ऑफ 2023 तो उसमें काम काफी तेज रफ्तार से चल रहा था। हमने देखा कि बैक टू बैक ट्रायल लिए जा रहे थे बानिहाल और खड़ी रेलवे ट्रैक पर। उसके बाद अब सुमड़ जब ट्रेन पहुंची है और सुमड़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो संगलदान का है। तो कुल मिलाकर ये देख रहे हैं हम कि जो रेल राब्ते से तमाम इलाके जहां से भी ये ट्रेन गुजर कर जाएगी तो वहां कहीं न कहीं 10-15 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि नए स्टेशन तक ट्रायल रन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा काम पेंडिंग है संगलदान रेलवे स्टेशन का, और वहां जब कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रेन है सुमड़ से संगलदान पहुंचेगी। और फिर संगलदान से जब हम देखें, क्योंकि इंद बराला वाली साइड में जहां हम देख रहे हैं कि रेल पटरी का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां से जब ट्रेन गुजरेगी तो फिर सीधा ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और कटरा की जानिब जाएगी। जो 111 किलोमीटर रेल पट्टी है ये तैयार होकर जब इस पर ट्रेन चलेगी तो काम की जहां रफ्तार हम देख रहे हैं कि वो काफी तेज है। लगभग पिछले 6 माह से हमने देखा, क्योंकि डिफरेंट जो टनल थे उनका ब्रेक थ्रू हो रहा, पटरी बिछाकर वो जो है ट्रेन चलने काबिल बना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एक और सक्सेसफुल ट्रायल रन हो चुका है जी उधमपुर बारामूला रेल सेक्शन के अंदर, और ये 13 किलोमीटर का जो ट्रायल रन हुआ है इसकी वीडियो खुद जो मरकजी वजीर बराए रेलवे है अश्विनी विश्वास, उन्होंने अपने एक्स जो सोशल मीडिया साइट है उस पर दे दिया है और ये साफ कर दिया है कि खरी से सुमर सेक्शन कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है और बहुत जल्द अब दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर की ओर रेल रवाना होगी।